गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 7 मार्च और करंटली टाइम हो रहा है 9:10। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। टुडेस जो मार्केट है ना 48,035 के आसपास यहाँ पे ओपन हो रहा है। एक गैप अप दे रहा है मार्केट, ठीक है। कितने पॉइंट्स का गैप अप दे रहा है इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। देखिए 74 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप दे रहा है मार्केट। तो किस तरीके से प्लान आउट करना है, बहुत ज़्यादा रूल में चेंजेस नहीं है। आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो 90% ऑफ द मार्केट है ना, ये आप लोग एक हमेशा मिलाइएगा कि PSY के आसपास ही ओपन होता है, ठीक है। मतलब अगर PSY यहाँ पे है ना तो इसके ऊपर ओपन होगा। अगर ये ऊपर क्लोज हुआ होता तो छोटा सा गैप डाउन हो जाता। आप लोग मिला लीजिएगा प्रीवियस में, आपको पता चल जाएगा। ये PSY देखिए, इस PSY पे ओपन हुआ, इसके प्रीवियस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे गैप हुआ। तो ये बहुत माइनर केसेस में आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। मैक्सिमम चांस आप कैलकुलेट करेंगे ना तो PSY के इर्द गिर्द ही आपको ओपनिंग मिलेगी, ठीक है। 90% ऑफ द चांस, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, 90%। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से अब हम लोग को अपना डिसीजन लेना है आज का। ये हम लोगों ने इधर खींच दिया, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है कल के मार्केट में और आज मार्केट में, क्योंकि कल था वीकली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, जिस वजह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी था। आज है सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी, ठीक है, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, बैंकेक्स का वीकली एक्सपायरी। इन तीनों चीज़ों का आज ही एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, तो जिस वजह से कल मार्केट बंद रहेगा और उसी रीज़न की वजह से ये जो एक्सपायरीज कल होनी थी, ठीक है, सेंसेक्स और बैंकेक्स की, ये आज के दिन में ही हो जाएंगी, ठीक है। जिस वजह से हम लोग को बैंक निफ्टी पे भी इम्पैक्ट उसका देखने को मिलेगा। तो हम लोग को प्लानिंग करना है उस हिसाब से कि मार्केट थोड़ा सा आज वॉलेटिलिटी बिहेव कर सकता है, बट ये नहीं है कि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा कि यहाँ से अचानक से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 1000 पॉइंट नीचे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे नॉर्मल बिहेव करता है मार्केट, बस उससे थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा होगा। तो हम लोग को प्लान जैसे करते थे प्रीवियस डे में, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग आज भी। अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के चेक करें ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके, तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि जो लार्जर टाइम फ्रेम में है वहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बुलिश ही है। मार्केट वहाँ पे बेरिश नहीं है। आप लोग ये मिलाइए कि यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ से मार्केट ने चला, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक करेक्शन लिया मार्केट ने, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से एक करेक्शन लिया मार्केट ने, और ये फिर ऊपर निकल रहा है, ठीक है। तो ये करेक्शन कहाँ कहाँ से ले रहा है, आप लोग एक चीज़ मिलाइए कि जो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आया, क्या यहाँ से यहाँ तक भी इतनी ही डिस्टेंस थी? ये हम लोग मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्राइस रेंज लिया हम लोगों ने और ये मिलाया, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये 2466 पॉइंट का मोमेंटम था। फिर उसी को यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग ऐसे, तो ये देखिए थोड़ा सा इससे बस ऊपर निकला है मार्केट, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितने पॉइंट ऊपर निकला था, मात्र यहाँ से 250 पॉइंट, ठीक है। फिर वही चीज़ हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं कि देखिए अगर ये 250 पॉइंट इससे ऊपर निकला है ना, तो ये हो सकता है कि इससे बड़ा 250 पॉइंट और ऊपर निकाल दे, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, 250-300 पॉइंट के आसपास कर दे या फिर इसी रेंज के अंदर रह जाए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट अपने उसी लेवल पे है जहाँ पे मार्केट ने ये वाला करेक्शन दिया था। तो यहाँ से भी एक करेक्शन आ सकता है मार्केट के अंदर, प्लस अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहे तो वो यहाँ तक भी जाके एक करेक्शन ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ रिपीट होती है मार्केट के अंदर। तो फिलहाल अभी हम लोग वेट करेंगे, मार्केट को ओपन होने देंगे। ओपन होने के बाद से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। मार्केट अभी लार्जर टाइम फ्रेम पे अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि वो ऊपर निकलना चाहता है या फिर डाउन आना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ से वो करेक्शन भी ले सकता है और वहाँ से 250-300 पॉइंट और ऊपर निकल सकता है मार्केट। तो ये तो हम लोग क्लियर हो गया ना कि अगर बहुत ऊपर जाता है मार्केट तो यानी कि 250-300-400 पॉइंट जाके फिर एक करेक्शन लेगा ही लेगा मार्केट। यहाँ से 250-300 पॉइंट हम लोगों ने ऊपर से नापा था ना, तो 250-300 पॉइंट यहाँ से, यानी कि लगभग यहाँ से अगर देखें, देखिए मार्केट ओपन भी हो चुका है। ओपन होते ही एक रेड कैंडल शो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 300 पॉइंट लगभग, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल अगर इसको कैलकुलेट कर ले तो 48,500 का PSY से मार्केट लेके रिटर्न आ सकता है अगर ये ऊपर निकलता है तो, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग को प्लान करना है। बट फिलहाल अभी ये इस पे देखिए कि रेड कैंडल के साथ मार्केट ओपन हुआ है और ये जो कैंडल है ये कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो इस कैंडल को हम लोग स्टेबल होने देंगे, 1 2 3 4 कैंडल वेट करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग मार्केट को डिसाइड करेंगे कि मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड था, अब हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे, तभी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे।
सो ट्रेडर्स अभी आप लोग देखिए मार्केट जो है ना 47,900 के आसपास यहाँ पे चल रहा है मार्केट। काफ़ी अच्छा अभी मार्केट है। किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है और किस तरीके से हम लोग को अपना एनालिसिस रखना है मार्केट के अंदर में, देखिए 47,900 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे जब था ना मार्केट, तभी मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में बता दिया था कि 900 के नीचे जाने वाला है और ये 900 के नीचे इजीली यहाँ तक आ चुका है, 850 से रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो इजीली 100 पॉइंट का टारगेट दे चुका है मार्केट। अब मार्केट का व्यू देखिए क्या बन रहा है कि अगर ये मार्केट 47,900 के नीचे क्लोज करके सस्टेन कर दे, क्लोजिंग तो कर रहा है यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, और सस्टेन कर दे इसके नीचे, जैसे ये आ रहा है बार बार ऊपर चला जा रहा है ना, ये चीज़ ना करे, इसके नीचे एक बार सस्टेन कर दे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट क्या है, निगेटिव है। ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं करता है मार्केट और 48,000 के ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर, तो हम लोग इसको पॉजिटिव मार्केट मानेंगे। ठीक है, इसके नीचे 900 के नीचे निगेटिव मार्केट और इस 48,000 के ऊपर पॉजिटिव मार्केट। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए सुबह में जो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद से एक कैंडल बनाया हैमर सा। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स को एक्टिवेट करने के बाद से स्टॉप लॉस लेने उनका इस PSY के नीचे चला गया मार्केट, क्योंकि ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहता है किसी भी एक रिटेलर का। तो वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लेने चला गया, स्टॉप लॉस हिट करके। अब यहाँ पे वो क्या कर सकता है, यहाँ पे फिर से वो सेलर्स को एंट्री कराएगा और थोड़ा सा सेलिंग दिखा के, और हो सकता हो कि फिर से मार्केट एक पॉजिटिव में निकले। बट 900 के अगर नीचे क्लोज करता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे एक बार यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फॉलिंग वगैरह भी दिखा सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, अभी 900 के नीचे क्लोज करके सस्टेन करने देना है। जैसे ये क्लोजिंग तो आ चुकी है 900 के नीचे, अब इसके नीचे बस ये सस्टेन कर दे कैंडल, देन हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट क्या करना चाहता है, एक नेगेटिविटी शो करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए फिबोनाची से भी निकालते हैं ना, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया और फिर यहाँ से एक करेक्शन ले रहा है। तो ये फिबोनाची के किस लेवल तक आ रहा है, देखिए जो टॉप है मार्केट का वो यहाँ पे है, टॉप से हम लोग बॉटम को कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा हम लोग को यहाँ पे 0.5 का लेवल यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, 800 के करीब करीब, यानी कि 0.3 को ब्रेक कर चुका है मार्केट, तो यानी कि 800 को टच करके इसको भी ब्रेक डाउन दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट पहले ये तो हम लोग को क्लियर हो चुका है कि 800 तक आना ही है मार्केट को। ठीक है, ये हम लोग को क्लियर हो गया है कि 800 तक आना ही है, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अगर 800 ब्रेक करता है देन फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, 0.618 तक, कि यहाँ तक मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लेवल निकाल लिया है। अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और हम लोग वेट करते हैं कि इस 800 के नीचे ये सस्टेन करे। एक बार सस्टेन कर दे तो हम लोग ट्रेड का भी प्लानिंग करेंगे। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए जो करंटली अभी मार्केट है ना 862 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक पुट साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे 47,900 के पुट ऑप्शन में और 48,000 के पुट ऑप्शन में। ठीक है, ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज़ करेंगे, हम लोग को कॉल सेल करना पड़ेगा। नीचे का व्यू रखना है तो नीचे का व्यू रखना है तो कॉल सेल करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को नीचे का यहाँ पे कॉल उठाएंगे। ऊपर का उठाएंगे तो सस्ता कॉल होगा। ठीक है, वो OTM जाएगा, यहाँ पे नीचे का ITM हम लोग सेल करेंगे। तो इसके जस्ट नीचे 47,800 आ रहा है और यहाँ पे 47,700 आ रहा है। ठीक है, तो 800 और 700 के कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं हम लोग और इसके अगेंस्ट में एक काम करते हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सेल करते हैं 47,700 को। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग किया है, 47,700 का कॉल ऑप्शन को सेल किया है और उसकी अगेंस्ट हम लोगों ने कॉल को बाई कर लिया है। ठीक है, एक सस्ता प्रीमियम। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग किया है। देखिए बाई इसीलिए किया होगा क्योंकि हेज हो जाए। तो यहाँ से हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है। स्टॉप लॉस कहाँ तक का रहेगा, देखिए अगर ये ज़रूरत पड़ी ना तो ऊपर निकलता है मार्केट तो हम लोग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं 940 का आसपास। निकालेंगे नहीं इस प्रीमियम को, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टॉप लॉस हम लोग का रहेगा, देखिए टारगेट पहले हम लोग डिसाइड करें क्योंकि यहाँ पर अगर ऊपर निकलता है तो क्वांटिटी ऐड करनी है। तो अभी फिलहाल स्टॉप लॉस नहीं रहेगा क्योंकि
अगर ऊपर निकलेगा तो हम लोग को क्वांटिटी ऐड करना है, जब क्वांटिटी ऐड हो जाएगा देन हम लोग स्टॉप लॉस को डिसाइड करेंगे। फिलहाल अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, ऊपर नहीं निकलता है मार्केट और नीचे गिर जाता है, तो हम लोग को टारगेट निकालने के लिए चाहिए होगा प्राइस 760 के करीब करीब, ठीक है। 113 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो रहा है यहाँ पे। प्रीमियम हम लोग का लगभग 100 पॉइंट के आसपास या 90 पॉइंट के आसपास तो डीके हो ही जाएगा इतने बड़े में, ठीक है, इतने बड़े एक करेक्शन में। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है, वेट करेंगे हम लोग यहाँ से। लॉजिक क्या है, सिंपल सा है, मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले कि 800 को 900 को यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा मार्केट, तो हम लोग का व्यू सेलिंग में चला जाएगा। 900 को ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स को ट्रैप किया मार्केट, अब सेलिंग में भी गया, ठीक है, और फिर वहाँ से एक साइड आया और फिर यहाँ पे आप री एंट्री रिटेस्ट करके और एक फिर करेक्शन दिखा सकता है मार्केट यहाँ से हम लोग को। तो इसीलिए हम लोगों ने एंट्री को प्लान आउट किया हुआ है यहाँ से। वेट करते हैं अभी, देखिए 895 के आसपास जा रहा है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर निकलेगा तो फिर वहाँ से हम लोग क्वांटिटी को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी क्वांटिटी को ऐड करेंगे ये हम लोग को क्लियर डिसाइड करना होगा फटाफट पहले। तो एक काम करेंगे हम लोग ना, 47,700 किया हुआ है तो 47,800 को हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। ट्रेडर्स जो हम लोग का यहाँ पे टारगेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। प्रीमियम डीके की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम डीके हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी हम लोग की 900 ही है, ठीक है। 1800 क्वांटिटी रहती तो काफ़ी अच्छा, ये दुगुना प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिलता। तो प्रीमियम की बात करें तो देखिए लगभग 35 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास डीके हम लोग को दिख रहा था यहाँ पे जब ये नीचे गया था। तो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे प्लान करना है, अपने टारगेट तक इंटैक्ट रहना है और स्टॉप लॉस तक भी इंटैक्ट रहना है, ठीक है। इसके बीच में हम लोग को कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से ट्रेड चल रहा है, ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है, इसमें जितना देर हम लोग का लगाएगा टारगेट देने में उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है कि हम लोग का प्रीमियम डीके होगा, टारगेट बड़ा मिलेगा, ठीक है, और रिस्क के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ से क्वांटिटी ऐड करेंगे, 940 के आसपास जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ से एक जो हाफ क्वांटिटी हम लोगों ने लेके रखा हुआ था उसमें हाफ क्वांटिटी और ऐड करेंगे, ठीक है। फिर से मैं ऑप्शन सेलिंग ही करूँगा, तो 47,700 में ना करके मैं 800 में या फिर 600 में करूँगा, ठीक है, और नीचे का आईटीएम लूँगा। 940 के आसपास जाएगा तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करूँगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में करनी है तो ऑप्शन बाइंग में क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एवरेज हम लोग का हो जाएगा इसके ऐड करने के बाद से करीब 900 के आसपास, ठीक है। मैं अपनी क्वांटिटी को ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने क्वांटिटी को ऐड किया हुआ है, ठीक है। ट्रेडर्स जो हम लोग का टारगेट है ना, यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड की थी, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग का जो एवरेज था वो यहाँ पे हो चुका था पहले। अभी देख लिया 40,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग का टारगेट कहाँ तक का है, ये लाइन से हम लोग मार्क कर दे रहे हैं। 760 के आसपास पहला टारगेट था, अभी भी वही टारगेट है, बट अगर टाइम को देखा जाए ना तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अभी देखिए 2:56 हो चुका है, 3 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अब होल्ड करना कोई समझदारी की बात नहीं है अब इसके ज़्यादा प्रीमियम को, ठीक है। तो 35,000 के आसपास जो भी प्रॉफिट निकल रहा है उसको हम लोग अब क्या करेंगे, सेव करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है। तो होल्ड करेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर निकल जाए ऐसे तो जो प्रॉफिट बन रहा है वो भी चला जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि अगर मान लीजिए ऊपर निकल जाए, जो प्रॉफिट बन रहा है वो चला जाए, तो फिर उसको हम लोग को मजबूरन लॉस में काटना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है, मार्केट क्लोज होने वाला है। तो इसको BTST तो हम लोग ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स मैं अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी हम लोग का थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है ना 28,000 30,000 के आसपास, इसको मैं बुक कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट के पास अब टाइम नहीं बचा हुआ है। करंटली अभी 3 बज रहा है, तो हम लोग और ज़्यादा होल्ड करके इसको हम लोग रिस्क पे नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए होल्ड करते हैं तो फिर ये ऊपर चला जाएगा और उसके बाद से फिर नीचे आने का समय नहीं रहेगा मार्केट पास, मजबूरन हम लोग को लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है उसको हम लोग बुक करते हैं, ठीक है।
अभी करंटली 32,000 30,000 के आसपास का चल रहा है। तो मैं इसको बुक कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट्स को। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे बुक कर लिया है। काफ़ी क्विक रहा हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे। ठीक है, सो ट्रेडर्स अभी देखिए मार्केट जो है पूरा का पूरा फिर से रिकवर कर गया था। ठीक है, ये कहिए हम लोगों ने बुक कर लिया, अदरवाइज इतना स्लिपेज आया हम लोग का 1,60,70,000 तक प्रॉफिट चला गया था, 1,06,000 के आसपास बुक हुआ। ये जितना तेज नीचे गया उसका कैंडल बदलते ही उतनी तेज ऊपर भी आया। अगर बुक नहीं किया होता हम लोगों ने तो ये प्रॉफिट जो था अभी कम हो गया होता और ज़्यादा। ठीक है, घटा नहीं होता पूरा बट कम हो गया होता। ठीक है, तो हम लोग को किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना है, एक तरीके से देखिए आप लोग कि किस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया कि जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था वो यहाँ से लिया था, वहाँ से अगर हम लोग नाप दें ऐसे तो देखिए बहुत नीचे नहीं गया है मार्केट, इतना ही नीचे गया है। बस हम लोग का जो प्रॉफिट मेन मिला है ना वो इसी जगह पे मिला है कि जो ये क्वांटिटी हम लोगों ने एवरेज किया था यहाँ से हम लोग का यहाँ पे टारगेट अच्छा मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको कैसे यहाँ पे कन्विक्शन आया कि यहाँ से आपने क्वांटिटी ऐड की इतना 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी। मुझे पता था कि मार्केट डाउन आने वाला है, मार्केट डाउन आएगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी को ऐड किया। ठीक है, अदर यहाँ पे ऐड नहीं किया होता, लॉस बुक किए होते तो लॉस ही हम लोग का आज का क्लोज होता। बट एक तरह से वर्थ इट गया दिन हम लोग का। ये जो दिन भर हम लोगों ने होल्ड किया, इतना पेशेंस रख के, लगभग 3.5-4 घंटे से हम लोग होल्ड थे इस पोजीशन में। मैं अगर कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन लिया था, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने होल्ड किया। 4 घंटे 9 मिनट से हम लोग इस पोजीशन में होल्ड हैं। ठीक है, 4 घंटे 9 मिनट से हम लोग इस पोजीशन में होल्ड हैं। अब बताइए 4 घंटे होल्ड करने के बाद से भी अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो कैसा लगता। बट स्टिल हम लोगों ने पेशेंस रखा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा अपने ट्रेड में। इतना पेशेंस जनरली कोई रख नहीं पाता है कि पूरे दिन भर होल्ड कर दे, और होल्ड करने के बाद से भी जब लास्ट में आपका एसएल जा रहा हो तो वहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड करें एक समझदारी के साथ, और वहाँ से हम लोग का क्या हो, टारगेट अचीव हो। ठीक है, टारगेट अभी भी हम लोग का 760 के आसपास ही है, ये अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, टाइम रहेगा तो ये भी अचीव हो जाता, बट अभी टाइम नहीं है जिस वजह से पोजीशन को मजबूरन काटना पड़ा हम लोग को। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड प्लान आउट किया, किस तरीके से हम लोगों ने लॉजिक्स को अप्लाई किया। सुबह ही मैंने आपको ट्रेड लेते टाइम पे सब चीज़ें समझा दी थी। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी, मैं बता दूँ क्या, कि ऑप्शन बाइंग अगर हम लोगों ने वाकई में किया होता तो मुझे आप लोग बताइए कि क्या यहाँ से जब यहाँ प्रीमियम गया होता, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी ऐड करने के बाद से ही प्रॉफिट बन गया होता। ठीक है, इजीली प्रॉफिट बन गया होता यहाँ पे, इतना जब नीचे आया तो। ठीक है, बट यहाँ पे बात सोचने वाली ये है ना कि ये जो सेलिंग में प्रॉफिट बना है उतना प्रॉफिट नहीं बन पाता यहाँ पे बाइंग में भी। इतना मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने के बाद से और फिर नीचे आ रहा है फिर भी, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने ऐड किया होगा क्वांटिटी वो मैंने मिलाया था कि ऑप्शन बाइंग में अगर 47,900 का हम लोग पुट ऑप्शन लेते तो वो 424 के आसपास एवरेज हुआ होता जब हम लोगों ने इसको सेल किया था तो। और वो यहाँ पे जब ऐड करने गए हम लोग क्वांटिटी तो वो प्रीमियम चला गया था उसका 300 के करीब, या 300 से भी नीचे चला गया था शायद। ठीक है, 310 के करीब आई थिंक गया था, तो 310 के आसपास से वो क्वांटिटी एवरेज आप लोग मिला सकते हैं। 114 पॉइंट का यहाँ पे डीके किया था मार्केट ने, मात्र 100 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर गया है मार्केट, जबकि जाना चाहिए इसको 50 रुपये बस नीचे प्रीमियम, बट यहाँ पे डीके की वजह से ये 310 पहुँच गया था। और वहाँ से हम लोग ऐड किए होते तो क्वांटिटी लगभग ये एवरेज होता 380 के करीब। ठीक है, या 370 के करीब एवरेज होता। और फिर वहाँ से ये भले ही प्रीमियम अभी 420 तक तो चला ही गया था, ठीक है, प्रॉफिट मिल गया होता 50 पॉइंट का यहाँ पे भी, बट आप लोग ये मिलाइए कि यहाँ पे हम लोग को 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, क्योंकि प्रॉफिट आपके सामने था 1,60,000 के आसपास पहुँच गया होता ऑलमोस्ट 1800 क्वांटिटी में। ठीक है, जिसमें से हम लोग का हेजिंग का लॉस भी चल रहा था, जिस वजह से वो मान सकते हैं हम लोग के 1,70,000 75,000 के आसपास प्रॉफिट गया था हम लोग का। ठीक है, तो ये था कि 100 पॉइंट ऑप्शन सेलिंग में मिला और उसके कंपैरिजन में बाइंग में केवल और केवल 50 पॉइंट मिला। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में इतना ज़्यादा का डिफरेंस होता है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो कुछ भी आप लोग को ट्रेड से दिक्कत होता है, मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली आप लोग पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ कमेंट में आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार मैंने बताया ही हुआ है, फिर से बता दे रहा हूँ कि वो लोग पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन है कि PSY क्या होता है। PSY एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। साइकोलॉजिकल नंबर मतलब राउंड नंबर, ऐसा नंबर जो आपके ब्रेन को हिट करे जल्दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई 2 नंबर रैंडम चूज करूं, जैसे अगर मैं एग्जांपल के साथ चूज करूं, एक 5 करोड़ और एक है 87,54,302। अब मैं आपको 1 घंटे बाद अगर नंबर पूछूंगा या 2 मिनट बाद अगर नंबर पूछूं या अभी पूछूं,
तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि जो दूसरा नंबर मैंने बोला वो क्या बोला, बट आपको ये याद होगा कि मैंने एक नंबर 5 करोड़ बोला था। ठीक है, तो आपको दोनों नंबर ही हैं, आप याद रखिए दोनों नंबर ही है, 5 करोड़ और 87 लाख जो भी मैंने बोला वो मुझे खुद ही याद नहीं है। तो आप देखिए ये जो दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर ही हैं, बट इन दोनों नंबर्स में आपको 5 करोड़ वाला याद आ जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे होता है आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट को वो चीज़ें ईजी लगती हैं, वो चीज़ें याद करने में ईजी लिखता है। वो 5 करोड़ सिंपल सा आप बोल दे रहे हैं और उसमें 87 लाख पता नहीं क्या क्या था। ठीक है, जिस रीज़न की वजह से आप उसको याद नहीं कर पाते हैं इतना जल्दी। और वैसे ही नंबर्स को हम लोग PSY नंबर्स बोलते हैं। और उन्हीं चीज़ को अगर चार्ट पे देखा जाए तो देखिए 48,000, 47,500 यहाँ पे, 47,500 यहाँ पे है, देखिए ये वाला PSY, फिर यहाँ पे PSY, इसके ऊपर जाएंगे तो 48,500। ठीक है, 48,500 का PSY, ये PSY हम लोग को दिख रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर्स बोलते हैं, जिनको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PSY नंबर्स। ठीक है, अभी देखिए मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक करेक्शन फिर से करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक फॉल, यही चीज़ है कि अगर टाइम होता ना तो ये टारगेट अचीव हो जाता है इजीली हम लोग का। ठीक है, ट्रेड हम लोग का काफ़ी सही जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अब सीधा मंडे को, क्योंकि कल हॉलीडे है मार्केट का, कल शिवरात्रि है तो कल हॉलीडे रहेगा मार्केट के लिए। अब सीधा मंडे को खुलेगा मार्केट, तो मिलेंगे हम लोग मंडे को एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।